बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। मतदान को देश का महापर्व माना जाता है। मतदान कर जनता अपने देश की भागदौड़ एक ऐसे पार्टी के हाथ सौंपती है जो देश हित के लिए होता है। इस महापर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सरकार एक माह पहले से लोगों को जागरूक करने पर लग जाती है। घर घर मतदान किए जाने का प्रचार प्रसार किया जाता है, जिसमें शासन के करोड़ों रुपए खर्च भी होते हैं। घर घर मतदाता सूची पहुंचाई जाती है। मतदाता मतदान के दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि उस दिन उसके एक मत से देश का भविष्य लिखा होता है। मतदान के महापर्व पर एक एक वोट की कीमत होती है, लेकिन रीवा में जिला निर्वाचन अधिकारी ने वोट की कीमत नहीं समझी, ऐसा मतदान से वंचित लोगों का कहना है। पुलिस कर्मियों के मुताबिक उनके द्वारा पुलिस कप्तान को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पत्र भी लिखा गया था और एसपी ने उनकी भावनाओं और मतों का महत्व समझते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी से पत्राचार भी किया, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी ने एसपी के पत्र को महत्व नहीं दिया और पुलिस विभाग के 1359 लोग अपना मत देने से वंचित हो गए। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहीं न कहीं वर्दीधारियों के साथ नाइंसाफी की है, जिसकी वजह से वर्दीधारी अपने मतों का प्रयोग करने से वंचित रह गए। पुलिस कर्मियों के मिल रहे आवेदनों को संज्ञान में लेते हुए एसपी रीवा ने अपने पत्र क्रमांक 476/2023 में 14 नवंबर को ही जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम कार्यालय से पत्र जारी किया था, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि विधानसभा निर्वाचन 2023 में लगे हुए अधिकारी कर्मचारियों को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जा सकता है। इतना ही नहीं, एसपी ने जिला निर्वाचन अधिकारी को मतदान करने वालों की सूची भी सौंपी थी, जिसमें पद, नाम और पदस्थापना के साथ ही मोबाइल नंबर भेजा था। बताया जा रहा है कि रीवा जिले से 30 निरीक्षक, 80 उप निरीक्षक, 170 सहायक उप निरीक्षक, 1032 प्रधान आरक्षक, 24 वाहन चालक सहित 23 पुलिस लाइन में तैनात वाहन चालक के चुनावी महापर्व में अपने मतदान की आहुति नहीं दे पाए। इस बात की खबर जब पुलिस महकमे से निकलकर शासकीय कर्मचारियों और राजनीतिज्ञों के बीच आई तो तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। बताया जाता है कि पुरानी पेंशन और महंगाई भत्ते को लेकर शासकीय कर्मचारियों में आक्रोश था। हालांकि जिले की कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने नियमों और समयावधि का तो हवाला दिया, लेकिन निर्धारित समय सीमा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एसपी द्वारा डाक मतपत्रों को लेकर जारी किए गए पत्र और रिमाइंडर को लेकर पूछे गए सवाल में चुप्पी साध ली। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि मताधिकार से कर्मचारियों को वंचित किया गया है, क्योंकि बीजेपी सरकार कर्मचारियों से पूरी तरह से डरी हुई थी। इसके साथ ही कर्मचारियों को हतोत्साहित किया गया। आइए सुनते हैं कांग्रेस प्रत्याशी इंजीनियर राजेंद्र शर्मा के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी को उनका क्या कुछ कहना है। पुलिसकर्मी मतदान से वंचित हो और इसमें पुलिस अधीक्षक कार्यालय से दो पत्र जारी किए गए थे। एक पत्र भेजा गया था मूल पत्र और फिर दूसरा रिमाइंडर भी भेजा गया था। जिला निर्वाचन अधिकारी का ये कहना है कि वो हमें समय पर प्राप्त हुई और वो अब जितने भी पुलिसकर्मी थे वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते, जबकि पत्र निर्धारित तिथि में जारी हुआ। देखिए, कर्मचारियों के वोटों को लेके भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो पूरी तरीके से डरी हुई थी और जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट प्रशासन तंत्र के हिस्सा है, जो अधिकारी जो यहाँ निर्वाचन अधिकारी बन के बैठे हैं या प्रदेश में कहीं बैठे हुए हैं, ये लोगों ने अपनी ओर से पूरा उनके एहसानों को बदला उतारने की कोशिश की है और इन्होंने जम के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। ये तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता जैसे काम कर रहे थे। आप तो 1369 कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों की बात कर रहे हैं। पहले दिन इन्होंने 300, पहले दिन जिस दिन मतदान कर्मचारियों का हुआ है उस दिन इन्होंने लोगों को बैलेट पेपर इश्यू किए, वोट नहीं डालने दिया। ये शुरू से डिस्करेज कर रहे थे, उनको हतोत्साहित कर रहे थे वोट डालने के लिए। फिर 11 तारीख को पोलिंग थी, उसको उन्होंने बढ़ा के 14-15 कर दिया। अरे 11 तारीख को 300 कर्मचारियों की 1800 कर्मचारियों ने वोट डाल दिया था, 21 को डालना था। आपको 300 के लिए डेट पोस्टपोन करने की क्या जरूरत पड़ी? जब लोग आ गए सुबह तब आप डेट पोस्टपोन कर रहे हो। ये शुरू से ये चाह रहे थे
कि कर्मचारियों के वोट कम से कम डलाए जाएं। इन्होंने पुलिस कर्मियों के वोटों के साथ भी यही काम किया, इन्होंने कर्मचारियों के वोट के साथ किया। पर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भूल रहे हैं कि कर्मचारी अकेले नहीं है, इन कर्मचारियों का घर भी है, परिवार भी है। ये जब इनको आप वोट से, मताधिकार से, आप इनको लोकतंत्र में दिए हुए संविधान के तहत दिए गए अधिकार से वंचित करते हो, तो ये और ताकत से आपका नुकसान करे हैं इन्होंने वोटों में। आखिर क्या सोच रहे हो? एक कर्मचारी अकेला है, उसके साथ उसके माँ बाप हैं, उसके परिवार है, उसके भाई बंधु हैं, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं। एक बड़ी संख्या में कर्मचारी के वोट होता है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी जितने हथकंडे अपना लें, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है, हम बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं और इन सब बातों की शिकायत भी हो रही है और इसकी अच्छी खबर ली जाएगी जब सरकार आएगी। देखिए, जो व्यवस्था है, जितने भी प्रकार के कर्मचारी हमारे ड्यूटी में लगे रहते हैं जो कि निर्वाचन के कार्य में होते हैं, चाहे वो मतदान कर्मी हों, मतदान दल के सदस्य हों, पुलिस के सदस्य हों, या फिर आयोग द्वारा 4 कैटेगरी बनाई गई जिसमें स्वास्थ्य के भी कर्मचारी आते हैं। इनको एक प्रक्रिया जारी की जाती है कि एक शेड्यूल बनता है, सभी को पोस्टल बैलेट का एक ऑप्शन दिया जाता है और वो पोस्टल बैलेट के लिए एक निर्धारित समय सीमा में संबंधित व्यक्ति को अपने आरओ को एक फॉर्म 12 होता है वो भर के देना होता है। फॉर्म 12 के वापसी का एक निर्धारित समय सीमा होती है और उस समय सीमा में जो भी फॉर्म 12 प्राप्त होते हैं आरओ को, आरओ उसमें पोस्टल बैलेट जारी करते हैं। पोस्टल बैलेट जारी होने के बाद जो इस बार व्यवस्था बनाई गई थी, टीआरएस में जो फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए थे उसमें लगातार मतदान प्रक्रिया में लगे हुए कर्मचारियों द्वारा अपने अपने पोस्टल बैलेट का प्रयोग किया। जैसे पुलिस के भी अधिकारी कर्मचारी शामिल थे, साथ ही एसएएफ के एसपीओज सभी को इसमें शामिल किया गया और पूरे जिले भर में अपने पास लगभग 10,000 से ज़्यादा कर्मचारियों ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया है। अब जो बचे हुए लोग हैं वो ऐसे लोग होंगे जो या तो पोस्टल बैलेट से मतदान के इच्छुक नहीं होंगे और या फिर उन्होंने निर्धारित समय सीमा में जो उनको फॉर्म अपने द्वारा जमा करने थे आरओ के पास, वो उन्होंने नहीं जमा किया। कुल कितने पुलिसकर्मी हैं मैम जो वंचित रह गए? इसका हम लोग कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। इसके लिए नोडल अधिकारी बनाए गए थे। नोडल अधिकारियों को ये चाहिए था कि सभी को उन्होंने सूचित किया, वहाँ से उनको फॉर्म लेकर के आरओ को उपलब्ध कराने चाहिए थे ताकि निर्धारित समय सीमा में ऐसा किया जा सकता। और इससे ये अंदाजा जो है वो ये है कि संबंधित व्यक्ति नहीं मतदान करना चाहते होंगे पोस्टल बैलेट के माध्यम से। समय सीमा इम्पॉर्टेंट है, उसका एक शेड्यूल है, उसका एक जो प्रक्रिया है, तो निर्धारित प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। मैम, इसमें एक एसपी कार्यालय से एक पत्र भी जारी हुआ था जिला निर्वाचन अधिकारी के लिए। मुझे लगता है कि मैंने जो तथ्यात्मक जानकारियां हैं और किस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए निर्वाचन में पोस्टल बैलेट के लिए, उसकी जानकारी दे दी है। थैंक यू।